देती है। भगवान शंकर का जब विवाह हुआ तो उन्होंने कहा वामांगी हो जाओ। उन्होंने कहा नहीं। मंडपम मधुपरकम चा लाजा होमम तथैव चा यावत कन्या न वामांगी तावत कन्या कुमारिका। बोले ये सारे काम हुए, बारात आई, बैंड बजा, सब कुछ हुआ, यहाँ कुल पुरोहितों ने अपने अपने शाखोच्चार किए, जब तक मैं वामांगी नहीं होंगी तब तक कुंवारी रहूंगी। तो हमने के देवी कुंवारी क्यों रहोगी, अब तो विवाह हो गया। बोले देखो अब हमें सती जन्म याद आ गया। सीख लो क्या कहने जा रहे हैं। सती जन्म क्यों याद आ गया? बोले सती जन्म इसलिए याद आ गया, भगवान शंकर ने सती का परित्याग कर दिया। और जानते हो स्त्री का परित्याग किसी कालखंड में करने का कोई विधान नहीं। हमारे यहाँ जो डाइवोर्स चल रहा है ना, अरे सब सुअर बनेंगे ये। स्त्री के परित्याग का कोई शास्त्रोक्त विधान नहीं है और इसलिए कोई शब्द भी नहीं बना है। बताओ हिंदी में क्या कहते हैं डाइवोर्स को? सत उर्दू का शब्द नहीं, नहीं ना। परित्याग किसी वस्तु का किया जाता है, स्त्री का नहीं। त्याग किसे कहते हैं? त्याग किसी वृत्ति का किया जाता है, स्त्री का नहीं। अरे हम तो क्यों दिमाग लगा रहे हो, इसके लिए शब्द ही नहीं बना है। डाइवोर्स मतलब पति पत्नी को अलग होने के लिए शास्त्र में कोई विधान ही नहीं दिया है, इसका ये अर्थ है। और हम क्या करते हैं, मनगढ़ंत ही है। देखिए धर्म पत्नी का जो परित्याग करता है वो मालूम है 3 बार ब्रह्मा, 2 बार शिवजी, 7 बार ब्रह्म ऋषि, 14 बार इंद्र बदल जाते हैं। इतने देर तक नरक में रहना पड़ता है। और कौन से नरक में? कुंभी पाक में। ये कौन बता रहे हैं? हलाहल, हलाल विष होता है। वो नरक भी है। कौन सा बता रहे? हाँ तेल वाला। हाँ वो हो कुंभी पाक। तो आप समझो केवल एक धर्म पत्नी का परित्याग करके। और आजकल एक और परंपरा चल गई है, जब जयमाला होती है तो क्या करते हैं, दूल्हा राजा भाग के जाते हैं, आओ देवी। हैं क्या युद्ध करना है? क्या युद्ध करना है? नहीं। हाथ तो मिलाने का विधान ही नहीं है। कब हाथ मिलाया जाता है? विवाह संस्कार में कब हाथ मिलाया जाता है? जब सारे कार्यक्रम हो जाते हैं, उठो, तब वर कन्यो परस्पर निरीक्षणम, उस समय कन्या को देखने का शास्त्र आज्ञा है। उससे पहले देखोगे तो कन्या का शील भंग हो जाएगा। शील भंग जानते हैं? दुष्चरित्र का दोष लग जाएगा। अब आजकल तो जब मोबाइल नंबर ना मिले तब तक तो महाराज चीटियां काटती हैं। देखने का आप कहाँ जाते हैं, कहाँ जा रहे हैं? लड़की वाले का तमाशा करने। क्यों? उसको देखेंगे। अरे क्या देख लोगे थे बताओ? किसी लड़की को आप देखने जाओ, क्या देख लोगे? रंग रूप या स्वभाव भी जान जाओगे? तो कोई नहीं जान सकता। तो ईश्वर पर भरोसा करो। ये कह दो जो मेरे भाग्य में लिखा होगा, मेरे माता पिता जिसको लाके दे देंगे उसे धर्म पत्नी बनाना मेरा काम है। अपने आप पे भरोसा रखो ना, बहुत जल्दी ऐसा ही आएगा, चिंता मत करो। आज के समय में शादियां नहीं हो रही हैं। नेक भी ऐंठ दिखा दो तो लड़की वाले द्वार पर नहीं चढ़ते हैं। क्यों? इतनी भयावह स्थिति है। कभी तो कौन सी अदालत होती है? पारिवारिक
फैमिली कोर्ट में जाके देख लेना क्या दशा हो रही है। क्यों? आप एक चीज देख लो, ऐसा क्यों हो रहा है? केवल इनका आश्रय नहीं लिया जा रहा है। पुत्र पुत्र वधू को कोई जब विवाह हो जाए तो हमारे यहाँ कुछ ना कुछ सुनाने का विधान है। बहू गर्भवती हो उसे भागवत पुराण सुनाइए, महाभारत सुनाइए, किसी अच्छे आचार्य सुनवाइए। अरे अब डॉक्टर ने बेड रेस्ट बता रखा है। वाह, बहुएं भी सौभाग्यशाली हैं जिनको डॉक्टर बेड रेस्ट बता दे और शासन के सिर पर चढ़ के खूब सेवा कराओ। क्यों? ये क्यों ऐसा हो रहा है? करय अनीति जाय नहीं बरनी, सीदय विप्रधेनु सुरधरनी। पृथ्वी का सम्मान नहीं जो आपको सब कुछ प्रदान कर रही है, ब्राह्मण का सम्मान नहीं जो ब्राह्मण आपको सब कुछ दे रहा है। क्या टाइम हो गया? वो हटा दे थोड़ा पीछे। सीधे विप्रधेनु सुरधरनी। भगवान की बुराई, गुरु जी की बुराई, संतों की बुराई, देवताओं में छोटा बड़ा करना होता नहीं होता। अरे जे हनुमान जी अब बढ़िया नहीं रहे, अब कहा, अब दक्षिण मुखी पे चलो। कितने उत्तर मुखी दक्षिण मुखी चले जाना, तुम्हारा हित कहीं नहीं होना है। तुम्हारा हित तो कहां होगा? बोले जहां बिठा दो आसन वहीं मेरा अविनाशी। ये ताकत लाओ। कभी भी भक्त भगवान को नहीं ढूंढता है, भगवान ढूंढता है भक्त। कभी भी शिष्य गुरु को नहीं ढूंढता है, गुरु स्वयं चलकर तुम पर कृपा करने आते हैं। हम लोग क्या कह रहे हैं? अरे बहुत दिन हो गए कोई ढंग का गुरु नहीं मिल रहा है। मिलेगा जीवन में, पहले ढंग के तुम तो बन जाओ। तुम ढंग के बन जाओगे तो सब ढंग के दिखने लगेंगे, और तुम ढंग के नहीं होगे तो कोई ढंग का नहीं दिखेगा। चश्मा तो अपना ही काम करेगा। एक नई शादी होके आई तो 2 मंजिला मकान था, नीचे माता पिता रहते थे, ऊपर बहू को शिफ्ट कर दिया। अब बहू जैसे ही डाइनिंग टेबल पे बैठे नाश्ता करने, पड़ोसियों को गाली देना शुरू कर दे। क्यों? बड़े धूर्त पड़ोसी हैं, कितने गंदे कपड़े सूख रहे हैं। पति ने देखा, हाँ बात तो सही है। कई दिन हो गए, एक दिन पति सुबह ही 4 बजे उठा, उसने खिड़की खोल के सब शीशे पे पोछा लगाया बढ़िया करके, सारे अपनी खिड़की के शीशे साफ कर दिए और कुंडी बंद कर दी। आज बहू नाश्ता करने बैठी तो बोली मूर्खों को कितनी शिक्षा दे दी लगता है। तो बोला देवी मूर्ख वो हम ही हैं, शीशा हमारा ही गंदा था। उनके तो वस्त्र पहले भी पवित्र थे और आज भी साफ हैं। जब हमारा ही चश्मा गंदा होगा तो हमें पवित्र दिखेगा कौन? तो इसलिए नजरिया अपना ठीक रखिए। आपका नजरिया ठीक होगा तो पति पत्नी भी जा रहे होंगे तब भी आपकी भावनाएं पवित्र होंगी, और बहन भाई भी जा रहे होंगे तब भी आपकी भावनाएं पवित्र होंगी। और नहीं तो बहन भाई को पता नहीं कौन कौन सा लाछ लगा दोगे आप। होता नहीं, ऐसा होता है। इसीलिए आपको आंखें मिली हैं, दृष्टि कब मिलेगी? जब किसी गुरु जी की कृपा हो जाए। देखने के तो करिश्मा है, किसी चीज को देखना ही तो है, दर्शन करने का ही तो करिश्मा है। संसार में जो ताकत है वो दर्शनों की तो है। और ये आंखें अगर हमारी सही हो जाएंगी तो विकार फिर नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं है, सबके मन में विकार आता है। कुछ लोगों को विकार को डिलीट करना आता है और कुछ लोगों को विकार को पालना आता है। हमें कोई विकार आए, क्योंकि जब संसार में गंदी हवा चल रही है तो वो आप पर भी असर करेगी। आपको करना क्या है? आपको प्राणायाम के द्वारा वायु शोधन कर लेना है। यम नियम संयम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि तो सब कुछ मालूम है, लेकिन यो आपके घर में स्पेयर गन रखी है, प्रयोग नहीं करनी आ रही। एक दरोगा जी के घर में चोर घुस गया,
ध्यान से सुनना। चोर घुसा तो दरोगा की पत्नी, अरे सुनो, हाँ क्या हुआ? चोर आ गया। बोले चुप। पत्नी बोली दरोगा ही है, ये तो चोर ही पकड़ता है, अब इसे मैं क्या समझाऊं? तो जाग रहा है ये। अब दरोगा ने देखा, उसने तिजोरी तोड़ ली, सारा माल गहना निकाल के पोटली बनाई, कपड़े बढ़िया बढ़िया छांटे रखे। दोनों पति पत्नी देख रहे हैं। जब उसने पोटली बनाई तो पत्नी फिर बोली, अरे देख रहे हो वो सामान सब ले जा रहा है। उनका चुप रहो। तो बोले दरोगा हैं, कोई बढ़िया वाला हथकंडा प्रयोग करेंगे, कोई नया कानून उनके मन में चल रहा होगा। और जैसे ही खिड़की खोल के बाहर जाने लगा, अरे वो चला गया। बोले चुप रहो। जब वो चला गया तो बोले, अब तो चला गया। बोले मैं क्या करता, ड्यूटी पे नहीं था। मैं ड्यूटी पे नहीं था तो मैं क्या करता? तो ऐसे ही मूर्ख आज का संसार है। कह रहा मेरा भी समय नहीं है, मैं ये तब करूंगा, कब करूंगा, अब करूंगा। भैया ड्यूटी किसे कहते हैं? जब जागो तभी सवेरा।